शादी के दिन दूल्हा और दुल्हन पर सबकी नजरें रहती हैं। हर कोई नए नवेले जोड़े को निहारना चाहता है, खासतौर पर दुल्हन को जो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही होती। सिर झुकाए, थोड़ा शर्माती, इठलाती ये दुल्हन मन ही मन मुस्कुराती है। लेकिन क्या आपने भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस दुल्हन को देखा जो शादी के दिन इतने जोर जोर से हंसी कि स्टेज के फर्श पर ही लोटपोट हो गई? क्या है उस वायरल वीडियो की सच्चाई जिसमें दुल्हन अपनी हंसी नहीं रोक पाई? जी हाँ, इसी वीडियो की बात हो रही है। हाँ, हमें पता है आपके मोबाइल तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचा होगा। अरे बस कितना हंसेगी भाई। ये तो स्टेज के ही फर्श पर लोटपोट हो गई। ना लहंगे के गंदे होने की चिंता, ना ये फिक्र कि शादी में पहुंचे मेहमान क्या कहेंगे। वैसे हंसी पर कंट्रोल करती भी तो कैसे? उसके सामने जो हुआ उसे देखकर कौन नहीं हंसेगा। आइए वीडियो को शुरुआत से देखते हैं। ये रहे मिस्टर फोटोग्राफर जो दूल्हे को साइड में करके अपना पूरा फोकस दुल्हन पर बनाए हुए हैं। बेचारा दूल्हा अलग खड़ा है और फोटोग्राफर साहब ने ठान ली है कि हर एंगल से दुल्हन को अपने कैमरे में उतार कर ही मानेंगे। नजदीक और नजदीक फोटोग्राफर को तो ऐसी तस्वीर निकालनी है जिसे देखकर सब दंग रह जाएं। बस फिर क्या, फोटोग्राफर की इस हरकत पर दूल्हे को आया गुस्सा और उसने जड़ दिया फोटोग्राफर को एक जोरदार थप्पड़। और यही देखकर दुल्हन ऐसा हंसी कि फिर तो उसकी हंसी लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंजती नजर आई। फोटोग्राफर को पड़ा थप्पड़, दुल्हन की छूटी हंसी। देखिए कैसे स्टेज के ही फर्श पर लोटपोट हो रही है। इस दुल्हन की हंसी देखकर रोक नहीं पाएंगे आप अपनी हंसी। कभी देखी है ऐसी बिंदास दुल्हन? बात तो सही है, दुल्हनों को हल्का फुल्का हंसते मुस्कुराते देखा है, लेकिन स्टेज की ही जमीन पर ऐसे लोटपोट होना तो पहली बार देखा। कहीं स्टेज पर कोई हंसी मजाक तो नहीं चल रहा है? फोटोग्राफर ने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जिससे दूल्हे को गुस्सा आ गया? और आखिरी सवाल कि ये वायरल वीडियो आखिर किस शहर का है? ये वीडियो सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि दूल्हे से थप्पड़ खाने के बाद भी फोटोग्राफर तो खुद भी हंसता ही नजर आ रहा है। जिसके बाद हमने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान पता चला कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सबसे पहले रेणुका मोहन नाम की यूजर ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, इस दुल्हन से प्यार हो गया। इसी वीडियो के नीचे आए कमेंट्स को खंगालने पर एक ऐसा कमेंट मिला जिससे हमें पड़ताल आगे बढ़ाने में मदद मिली। अनिकृति चौहान नाम की यूजर ने लिखा, ये मेरी मूवी शूट के वक्त का वीडियो है, शेयर करने के लिए धन्यवाद। क्या वाकई ये किसी फिल्म की शूटिंग का वीडियो है? ये जानने के लिए हम अनिकृति चौहान की प्रोफाइल तक पहुँचे, जहां हमें पता चला कि ये छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर हैं। जिसके बाद हमारी टीम ने पड़ताल आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ का रुख किया और यहाँ हमारी मुलाकात अनिकृति से हुई, जिन्होंने वीडियो की पूरी सच्चाई बताई। वीडियो में ये चल रहा है कि वो एक शूटिंग हो रही है एक छत्तीसगढ़ी फिल्म की जिसका नाम है डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, और उसी बीच का एक सीक्वेंस था जिसमें एक मतलब कैमरामैन को मेरा जो दूल्हा है वो थप्पड़ मारता है, लेकिन वो जो हंसी है वो स्क्रिप्टेड नहीं थी।
वो मेरी नेचुरल हंसी थी, जो जब मेरे दूल्हे ने उसको थप्पड़ मारा तो मेरी हंसी ज़ोर से छूटने लगी और मुझे लिटरली नहीं पता था कि वो कुछ इस तरह वायरल हो जाएगी। तो ये माजरा है। ये तो वाकई छत्तीसगढ़ की एक फिल्म की शूटिंग का वीडियो निकला, जिसमें एक शॉट के दौरान दुल्हन के किरदार में अनुकृति को हंसी आ गई, जिसे डायरेक्टर ने भले ही कट कर दिया हो, लेकिन फिल्म की प्रोड्यूसर ने अनुकृति का कैमरे के पीछे की शरारतों भरा ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं सोनिया मैम, उनका एक यूट्यूब चैनल है। सबसे पहले वहाँ पे वो वीडियो डाली और रातों रात वो वीडियो, चाहे वो ट्विटर पे हो या यूट्यूब चैनल पे हो, और ट्विटर पे सबसे पहले पोस्ट करने वाली उस वीडियो को रेणुका मोहन है। यानी सोशल मीडिया पर जिस वीडियो को एक असल दुल्हन का बताते हुए वायरल किया जा रहा है, वो दरअसल एक फिल्म की शूटिंग का है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में असल दुल्हन के ऐसे हंसने का दावा गलत साबित हुआ है। हादसा बड़ा हो या छोटा मोटा, जब चोट लगती है तो घायल शख्स के जख्मों पर मरहम लगाना तो लाजमी है। त्वचा पर लगने वाले घाव छोटे हों या बड़े, इनको भरने में वक्त भी लगता है, जिसके लिए तमाम तरह की दवाएं और क्रीम वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ऐसे घाव जिसमें त्वचा छिल गई हो, उस पर कोई दवा लगाने के बजाय सिर्फ फूल की पंखुड़ियां रख दें और दावा करें कि इन्हीं फूलों से आपका जख्म भर जाएगा, तो आपको लगेगा ये कैसी बेवकूफ़ी भरी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर हो रहे दावे के मुताबिक अब फूल ही आपके घाव को भरेंगे, मगर कैसे? इस दावे की सच्चाई क्या है? अरे अरे अरे, उफ, अरे बाप रे बाप। भाई, सड़कों पर आए दिन ऐसे तमाम हादसे होते हैं। कई बार तो किसी सार्वजनिक स्थान पर चलते हुए गिरने पर यही ख्याल आता है कि किसने किसने देखा। चोट का एहसास तो घर पहुंचने पर होता है और तब याद आती है दवा या उस चोट पर लगाने वाली कोई न कोई क्रीम। मगर क्या अब चोट लगने पर दवा नहीं बल्कि फूलों को याद करना होगा? अरे देखिए तो सोशल मीडिया पर ये क्या शेयर किया जा रहा है। अब जख्मों पर दवाओं का नमक नहीं, फूल छिड़किए। फूल बनेंगे आपकी चोट का मरहम। दवा दुकान वाली क्रीम को हटाइए, घर में बोगनविलिया के फूल लगाइए। बोगनविलिया तो देखा है ना आपने, ये हल्की फुल्की पंखुड़ियों वाले फूल खुद ही तेज हवा में गिर के खत्म हो जाते हैं। इन फूलों से चोट कैसे ठीक हो सकती है भला? जख्मों पर फूल लगाने से घाव ठीक हो जाएंगे। बोगनविलिया के फूलों में घाव भरने की क्षमता है। कहीं साइंस के नाम पर किसी ने कोई मजाक तो नहीं किया? खबर की सच्चाई जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने पड़ताल शुरू की और ढूंढने पर ये खबर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मिली। यहाँ से हमें पता चला कि बोगनविलिया के फूल पर IIT कानपुर में वाकई ऐसा एक शोध किया गया है। यहाँ से पता लगा कि इस शोध से जुड़े 2 वैज्ञानिक फिलहाल पुणे में हैं, जिसके बाद हमने कानपुर से लगभग 1300 किलोमीटर दूर पुणे का रुख किया। पड़ताल के दौरान पुणे में हमारी मुलाकात IIT छात्र डॉक्टर प्रेरणा सिंह और डॉक्टर ओहिन कुमार मापारू से हुई, जिन्होंने हमें बोगनविलिया फूलों पर किए गए शोध को विस्तार से समझाया। फूल के सेल्स हमने निकाल दिए हैं और हमने अपने स्किन सेल्स इस ब्रैक्ट में इनकॉर्पोरेट किया है, ये डाल दिया है। उससे क्या हुआ है कि हमें एक कृत्रिम त्वचा मिली है, जो कि हम जैसे लोगों को बहुत यूज़फुल होगी आगे जाकर। यानी हमें पता चला कि शोधकर्ताओं ने बोगनविलिया के फूल लिए और उन्हें ब्लीचिंग एजेंट्स जैसे कुछ केमिकल्स से इस तरह साफ किया गया ताकि फूलों से उनके अपने सेल यानी कोशिकाएं निकल जाएं। इन फूलों की पंखुड़ियों को 3 दिन बाद जब केमिकल से निकाला गया तो उनका गुलाबी रंग जा चुका था और सिर्फ फूलों का बेरंग ढांचा भर बचा रहा, जिसके बाद उसमें इंसान की कोशिकाएं डाली गईं और ऐसा करने पर
इंसान की त्वचा जैसी आर्टिफिशियल त्वचा बनकर तैयार हो गई। दावा किया गया है कि अगर इस कृत्रिम त्वचा को इंसान को लगी चोट में भरा जाए तो ये तेजी से घाव भरने में मदद करेगी और साथ साथ प्रकृति से मिले फूलों से बनी आर्टिफिशियल स्किन दाम के मामले में भी बेहद किफायती है। ये सब कुछ डिजीजेस हैं हमारे स्किन की जो कि बहुत टाइम लेती हैं भरने के लिए, लाइक फॉर हीलिंग वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। इसके लिए हमें एक ऐसा स्कैफोल्ड या फिर मैं बोलूँ ये फूल जो कि हमें नेचर से मिलता है उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं आजकल के मार्केट में। इतना ही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि फूलों से बनी ये आर्टिफिशियल त्वचा शोध के लिए जानवरों पर इस्तेमाल किए जाने पर उन्हें भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ह्यूमन शरीर में अप्लाई करने से पहले हम उसे अप्लाई करते हैं, पहले टेस्ट किया जाता है उसे एनिमल के शरीर पर। तो उसमें क्या होता है, एनिमल की स्किन और हमारी जो त्वचा है वो बहुत डिफरेंट होती है। इसकी वजह से कभी कभी जो हमारे एनिमल्स हैं या पशु पक्षी जो भी हैं उनको हार्म पहुंचता है। हम ये सोचते हैं कि पशु पक्षी पर ये सब अत्याचार नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। IIT कानपुर के शोध छात्रों ने अपने इस आविष्कार का पेटेंट भी कराया है और दावा किया है कि बोगनवेलिया फूलों से बनाई गई इंसानों की आर्टिफिशियल स्किन हर तरह से लाभदायक ही साबित होगी। हालांकि इस पर और वैज्ञानिक शोध होने बाकी हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में फूल से बनी कृत्रिम त्वचा की खबर पक्की साबित हुई है। डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर लोग कहां नहीं शादी रचाते। कोई महल बुक कर लेता है, कोई पहाड़ों पर जाता है, तो कोई समुद्र के किनारे। लेकिन कभी सुना है कि किसी जोड़े ने समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के अंदर ही शादी रचा ली हो? नहीं सुना तो जरा सोशल मीडिया के दावे पर गौर फरमाइए, जहां इसी की चर्चा चल रही है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई भला, समुद्र के अंदर शादी, ये कैसा मजाक है? लेकिन इसका वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो क्या ये समुद्र के अंदर शादी वाली खबर पक्की है? Your love is the loveliest love. Yeah, we fit like a glove. You got me singing. Oh, 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 my heart. समुद्र की 60 फीट गहराई में दूल्हा दुल्हन। I knew it right from the start. पहले दूल्हे ने दुल्हन को फूलों का गुलदस्ता दिया। Oh, your lips. फिर दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। फिर दूल्हे ने दुल्हन को मंगलसूत्र भी पहनाया। Every time that we और लीजिए, विवाह संपन्न हो गया। हैरान रह गए ना आप भी कि ये कैसा विवाह है जो कि पानी के अंदर हो रहा है। लेकिन ये विवाह तो सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बन चुका है, जिसकी तस्वीरों और वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा है कि एक जोड़े ने समुद्र के 60 फीट अंदर जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की रस्में पूरी की और शादी के बंधन में बंध गए। एक जोड़े ने समुद्र में 60 फीट गहराई में गोता लगाकर पानी के अंदर की शादी। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सजावट है, दूल्हा दुल्हन ने शादी का जोड़ा भी पहना है, पर वहीं साथ में उनके पीछे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर भी लगा है। ये सच है कि अक्सर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करते हैं, अपनी अलग अलग और खास एंट्री भी प्लान करते हैं, जिससे दुनिया में उनकी शादी सबसे अलग और अनोखी हो। कोई महल बुक कर लेता है, कोई पहाड़ों पर जाता है, तो कोई समुद्र के किनारे बीच वेडिंग कर 7 फेरे ले लेता है। लेकिन किसी जोड़े ने समुद्र के किनारे नहीं बल्कि समुद्र के अंदर ही शादी रचा ली, ये पहली बार देखा है। क्या सच में समुद्र के अंदर शादी मुमकिन है? समुद्र के अंदर शादी करने वाला ये जोड़ा कहाँ का है? कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई एनिमेटेड वीडियो हो और ग्राफिक्स की मदद से पानी को दिखाया जा रहा हो? हमने वायरल हो रहे वीडियो की पड़ताल शुरू की, जहां हमारे हाथ इस वायरल हो रहे वीडियो की पूरे 3.5 मिनट की कहानी हाथ लगी और साथ ही न्यूज़ 18 का आर्टिकल भी मिला, जहां इस अनोखी शादी के बारे में पूरी जानकारी मौजूद है।
कपल का नाम वी चिन्नादुराई और एस श्वेता है। दूल्हा दुल्हन ने चेन्नई के नीलंकरी तट के पास समुद्र में पारंपरिक पोशाक में ये शादी रचाई। इस अंडर वाटर शादी से पहले दोनों ने इसके लिए कई दिन वेट सूट पहनकर समुद्र में गोता लगाकर प्रैक्टिस की। दूल्हा वी चिन्नादुराई पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, साथ ही एक लाइसेंस प्राप्त स्कूबा डाइवर भी हैं। वी चिन्नादुराई पिछले 12 साल से स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं, जिसमें वो पूरी तरह से मास्टर हैं। लेकिन उनकी होने वाली पत्नी श्वेता के लिए ये नई चीज है। ऐसे में चिन्नादुराई ने श्वेता को कई दिनों तक इसकी ट्रेनिंग दी। अंडर वाटर शादी करने का आइडिया चिन्नादुराई के परिवार का था। शादी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। दो लोग 7 जन्मों के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं। उस पल को खास बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, जिसमें ये भी एक उदाहरण है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में समुद्र के अंदर की ये शादी एकदम सच साबित हुई है। कभी भट्टों पर ईंट बनती देखी है या मशीन की मदद से? हो सकता है देखा ना हो, पर इसके बारे में कहीं पढ़ा हो। काफी पेचीदा काम होता है। आखिर ईंट से ईंट मिलाकर ही तो बड़े बड़े मकान तैयार होते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि सिर्फ ईंट भट्टों पर या मशीन में नहीं, गोबर से भी बन सकती है। जी हाँ, गोबर की ईंट और गोबर का पेंट, यानी एक ऐसा घर जिसमें ईंट से लेकर पेंट तक गोबर से बना हो। ऐसा दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है, मगर क्या ये खबर पक्की है? गाय का गोबर भारत के गांव और घरों में काफी इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान ने इसके कई फायदे भी गिनाए हैं। सोचिए, इसी गोबर से अगर आपके घर की दीवारें पेंट कर दी जाएं तो आप सोच रहे होंगे, बाप रे, ऐसे घर में तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे पर नजर दौड़ाइए। सपनों के घर को गाय के गोबर के पेंट से रंग रहे हैं लोग। खादी ग्रामोद्योग ने 12 दिन में की बम्पर सेल। इतना ही नहीं, जिस ईंट से आपका मकान बन रहा है वो भी गोबर से बनी हो सकती है। जी हाँ, सही सुना आपने, यानी वही गाय का गोबर जिसको देखकर शहर के लोग नाक बंद करके निकल जाते हैं। उसी से बने ईंट और पेंट से आपके सपनों का आशियाना बन सकता है। क्या दुर्गंध वाले गोबर से घर का पेंट बन सकता है? क्या गोबर से मजबूत ईंट भी बन सकती है? आखिर गोबर वाले पेंट और ईंट का मामला क्या है, ये जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने अपनी पड़ताल शुरू की। और वायरल मैसेज में जो कि खादी ग्राम उद्योग का जिक्र है, जो कि सरकारी उद्योग में होता है, तो हमने उससे जुड़े केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ध्यान से देखा और पड़ताल में उनके YouTube चैनल पर खादी प्राकृतिक पेंट लॉन्च करने का वीडियो मिल गया, जहां से पता चला कि गोबर से बना ये पेंट जयपुर के एक इंस्टीट्यूट में बनाया गया है। तो पड़ताल को आगे बढ़ाने पर हमें पता लगा कि गोबर से बनाए जाने वाला पेंट जयपुर में बनाया जा रहा है, जो कि कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट में तैयार किया जा रहा है। इस संस्थान में हमने गोबर से पेंट बनने की पूरी प्रक्रिया देखी और समझी। ये इंस्टीट्यूट गोबर से पेंट बना रहा। हमारे साथ में है इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं BL मीना। मीना साहब, ये जो आप गोबर से पेंट बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? देखिए, जो गायों का गोबर है उसको हम यहाँ लाके उसका पल्प तैयार करते हैं और पल्प तैयार करने के बाद में बाकी केमिकल्स के साथ इसको मिक्स करके यहाँ न सिर्फ गोबर से पेंट बनाया जा रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लोगों को इस तरह पेंट बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पेंट बनने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक यहाँ एक एक प्रक्रिया बेहतरीन तरीके से नाप तौल और रिसर्च के साथ पूरी की जाती है। इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक है और
अदर पेंट के कंपैरिजन में ये सस्ता है। खुद इंस्टीट्यूट के निदेशक ने अपने दफ्तर को इसी पेंट से रंगवाया हुआ है। इतना ही नहीं, न्यूज़ 18 की पड़ताल में पता चला कि किसी भी कंपनी का पेंट बनता है तो उसमें एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। VOC में कुछ हानिकारक तत्व होते हैं जो पेंटिंग के दौरान भाप बनकर बाहर निकलते हैं। इससे पेंट करने वाले को आंखों में जलन शुरू हो जाती है। टेस्टिंग और इसकी फाइनल रिपोर्ट में देखा गया कि गोबर से बने इस पेंट में VOC की मात्रा ना के बराबर है, जिसकी वजह से इससे कोई परेशानी नहीं होती। और इन्हीं तमाम फायदों की वजह से देश भर में इस पेंट की बिक्री बढ़ गई है। गोबर से बने पेंट के बारे में जानने के बाद हमने गोबर से बनी ईंट की भी पड़ताल की। राजस्थान के बीकानेर में गोबर से बनी ईंट तैयार की जा रही है, जिसके लिए ताजे गोबर को एकत्रित किया जाता है। फिर इसमें कुछ मटेरियल मिलाकर इसको सांचे में डालकर ईंट का आकार दे दिया जाता है और आम ईंट की तरह दिखने वाले गोबर से बने ईंट तैयार। गोबर की ईंट बनाने में एक भी ड्रॉप, एक भी बूंद पानी की इस्तेमाल नहीं की जाती और इसको पकाने में एक भी कैलोरी ऊर्जा की इस्तेमाल नहीं की जाती। हमारे जो नए घर हैं, सीमेंटेड घर हैं, उनकी जो लिपाई है, प्लास्टरिंग, वो तो कम से कम ऐसे पदार्थ से हो जाए जो इको फ्रेंडली हो और जो पर्यावरण की रक्षा कर सके, आपके घरों को सर्दी में ठंडा और गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रख सके। यानी काम का काम और फायदे बेहिसाब। साफ है कि गोबर की ईंट से लेकर प्लास्टर और फिर पेंट तक ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि बिल्कुल मुमकिन है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में गोबर के ईंट और पेंट से बने घर की खबर पक्की साबित हुई है।